बच्चा हो, बड़ा हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई रिलेशन हो, कोई फ्रेंड हो, बहुत बार हमें हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी बात कहनी है और वो बात कहने में कभी कभी हम एग्रेसिव हो जाते हैं या अपनी बात को समझाने में कभी कभी हमारे थोड़े से मतभेद भी हो जाते हैं। कुछ भी हो, पूरी तरह से बात कहिए। बात कहने में फिर कंजूसी मत करिए। जो जो मन में है सब कह डालिए, पूरा उड़ेल दीजिए अपने मन को और पूरी बात अपनी क्लियर कर दीजिए। क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जो जो भी मन में आ रहा था कि हमने ऐसा क्यों सोचा, हमने ऐसा क्यों करा, हमने ऐसा किया तो क्यों किया, मुझे ऐसा लगा, तुम्हें ऐसा लगा, लेकिन तुम्हें गलत लगा, मुझे सही लगा, मुझे गलत लगा, तुमको ऐसा लगता है कि मुझे गलत लगा लेकिन मुझे ऐसा इसलिए लगा। सारे चीज़ें कह दीजिए, सब कुछ कह दीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, वो ये कि जब बात ख़त्म हो जाए उस बात को ख़त्म ज़रूर करिए। अक्सर लोग बात को पूरा ख़त्म नहीं करते हैं और वो बात अगर ख़त्म नहीं होती तो सिर्फ बात नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि वो बात अटक गई है, वो आपका पूरा मेंटल स्टेटस जो है वो बिगाड़ के रख देती है, क्योंकि फिर वहाँ वो यहाँ अटक जाती है और जब यहाँ अटक गई तो समझिए कि वो बहुत परेशान करेगी, बेहद परेशान करेगी। अच्छा, इसी परेशानी में अगर आप सो गए, मतलब रात हो गई और आप सो गए, तो फिर वो आपके थॉट प्रोसेसर में जा कर के खिचड़ी पका देगी और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। साइकोलॉजी में एक टर्म होती है जिसको कहते हैं पीक एंड रूल। पीक एंड, पीक पर जाना है, उसकी एंडिंग करनी है और फिर वो उसको ख़त्म करना है। जितना चढ़ना है पूरा चढ़ जाइए एक बार में, धीरे धीरे करके उसको सॉलो नहीं करना है, पूरा ख़त्म करना है। पूरा ख़त्म करने के बाद अच्छे से लंबी गहरी सांस लीजिए और उसके बाद थोड़ी देर तक शांत रहिए। जिससे आर्ग्यूमेंट हुआ उसको भी शांत रहने दीजिए और थोड़ी देर बाद अपने आप को नॉर्मल करिए। अपने आप को पहले नॉर्मल करिए। जब खुद नॉर्मल फील करने लगें तो सोने से पहले, बिस्तर पे जाने से पहले एक बार जो ये बात हुई है अभी जिसमें आर्ग्यूमेंट हुआ है उससे अलग हट करके कुछ और बात जो अच्छी हो, जो मीठी हो, जो सुंदर हो, जो कहने में सुनने में अच्छी लगती हो, जो हमारे रिलेशन को पक्का करती हो, जो हमारे रिलेशन को सींचती हो, उसको नरिश करती हो, ऐसी ज़रूर बात कोई करें। अगर आपके बच्चे के साथ आपके कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसकी किसी बात पे उससे उसकी दूसरी कोई बात छेड़ के उससे बात करें, उसके मनपसंद कुछ बना दें। हस्बैंड के साथ हुई हो तो उनको कुछ ऐसा कर दें। वाइफ अगर के साथ हुई है, आप हस्बैंड हैं और वाइफ के साथ अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो उनकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दें। उनकी जो बनाई हुई चीज़ है उसको प्रेम से खाएं। झगड़ा करके सोएं नहीं कभी भी, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे फ्रेंड हो। झगड़ा करने के बाद, पूरी बात कहने के बाद, उसको ख़त्म करने के बाद फिर कोई दूसरी बात करके कुछ नया अच्छा वाला बीज बो करके प्रफुल्लित हो करके, हो सकता है सामने वाला आपने प्रफुल्लित होने के लिए, अच्छा बात करने के लिए कोई अच्छी बात की और सामने वाला अभी तक उसी स्टेटस में है, मेंटल स्टेटस में, तो वो भड़क जाएगा कि तुमने तो ऐसा कहा था, ऐसा वैसा 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 वैसा। बाप रे बाप, इतना झगड़ा नहीं करना है। करना क्या है, झगड़े को ख़त्म करना, कहना, आप कहना हाँ हाँ ठीक है। वो मैंने अपनी पूरी बात कह दी, तुमने पूरी बात समझ ली, अब छोड़ो, फिलहाल एक बात सुनो, चाय पीते क्या कुछ और करें, कुछ पसंद का मूवी देख लें, कुछ गाना सुन लें, लेकिन कोशिश तो करके देखें उस झगड़े को ख़त्म करने के बाद दूसरा कुछ करने की। अगर कोशिश की जाएगी तो सफलता भी हाथ लगेगी और फिर पूरा झगड़ा फूंक दें तब ही सोएं। तो ये आपके रिलेशनशिप को हमेशा हेल्दी रखेगा। इसमें कुछ भी अपने आप मैनिपुलेशन नहीं होगा, जितना हो सकता था उतना ही होगा, खाली बाकी सब ठीक होने की गुंजाइश बनी रहेगी। तो रिश्ते में गुंजाइश बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि झगड़े को सेटल करने के बाद एक बात ज़रूर कर लें, प्रेम की, मोहब्बत की, प्यार की, उसके बाद ही गुड नाइट करें।